कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें वो खोली जाएं, कश्मीरी पंडितों के लिए 3 सीटें रिजर्व की जाएं और गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। और वहीं जो दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बंधु, उनको भी उनकी प्रोपोर्शनेट उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों में। परिसीमन आयोग जो है वो 2 दिन के दौरे पर जो है वो जम्मू पहुंच चुका है और जम्मू पहुंचते ही जितने भी सियासी दल हैं उनका आना शुरू हो चुका है। और जिस तरह परिसीमन की जो रिपोर्ट है वो जल्द पेश कर दी जाएगी। 4 दिन का जो परिसीमन आयोग का जम्मू कश्मीर का दौरा था, जिसमें 2 दिन जो है वो कश्मीर में गुजारे, अब 2 दिन जो है वो जम्मू में बिताए जाएंगे। जम्मू में अलग अलग डेलीगेशन जो है वो इस परिसीमन आयोग के साथ मुलाकात करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आज इनके साथ मुलाकात हुई है, क्या क्या मुद्दे जो है वो परिसीमन आयोग के आगे रखे गए हैं, प्रतिनिधि मंडल है उनकी क्या बातचीत हुई है, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो परिसीमन आयोग के साथ चर्चा हुई है। डिलिमिटेशन वो बहुत गलत था, बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा और यहाँ लगातार जो है समस्याएं बढ़ती रही। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने यह निवेदन किया है कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उसमें क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से 6ठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं, 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। हमने कहा नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1-1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू कश्मीर में जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके साथ न्याय हो, उसको ध्यान में रखा जाए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और वहीं जो गुज्जर बकरवाल हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चूंकि पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी गुज्जर बकरवालों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने यहाँ गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लेने दी। इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मांग की है कि वो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस पर भी ध्यान दें और पूरे पैमाने फॉलो करते हुए एक उत्कृष्ट परिसीमन जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए किया जाए, ताकि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। रीजन्स को, जम्मू और कश्मीर को जो तनाव बना हुआ है जम्मू और कश्मीर में, उसकी मूल जड़ ही पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। जम्मू को कम सीटें दी गई हैं, जम्मू को 37 सीटें हैं, कश्मीर को 46 हैं। और यही वजह है कि दोनों रीजन्स में एक टेंशन बनी रहती है और जम्मू के साथ भेदभाव का यही सबसे बड़ा कारण है। जम्मू का जोग्राफिकल एरिया 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है, कश्मीर का जोग्राफिकल एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है।
और कश्मीर में एवरेज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 346 स्क्वायर किलोमीटर है, जम्मू में 710 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये भेदभाव जो है यही पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है और यही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बराबर की सीटें दोनों खित्तों को मिलनी चाहिए ताकि दोनों खित्तों के साथ न्याय हो सके, एससी को अपना हिस्सा मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि आज तक उनको कभी रिजर्वेशन नहीं मिली है, और जो रिजर्व सीट्स हैं वो रोटेट की जानी चाहिए। सवाल उठा रही कि 2011 का सेंसस बिल्कुल अलग है क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है, टोपोग्राफिकल चेंज हो चुका है, कनेक्टिविटी में कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं ये फैसला लेने के लिए कि 2000 सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने ही कानून बनाया है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें ये जिक्र किया गया है 2011 के सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन होगी, और ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जिस वक्त कानून बना रहे थे 2 साल पहले, उस वक्त उन्होंने इस बात के ऊपर विचार नहीं किया। अब लोगों को जो है वो मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, मिसलीड, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि इस सेंसस के ऊपर नई डिलिमिटेशन। उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब ये फैसला हो रहा था, और इन लोगों ने खुद ही कानून बनाया है, आज खुद इसमें इनको त्रुटियां नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है केंद्र सरकार के लिए तो रहा है, ये तो पता चलेगा जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। इससे पहले कुछ भी कहना जायज़ नहीं होगा। मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर उनको कहो, वो लाए ना। सिख समुदाय कह रहा है कि 5 सीटें जो है वो हमें भी चाहिए। बिल्कुल सभी को हक है, डेमोक्रेसी में हर बस पठानी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपने परिसीमन आयोग से मुलाकात की है, किन किन मुद्दों को लेकर आपने अंदर चर्चा देखिए, की? जम्मू कश्मीर के हर एक खित्ते के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, और हमने वाज़ह तौर पे कहा है कि जो आज तक डिलिमिटेशन कमीशन पे आवाज़ें उठती रही हैं कि राजनीतिक भेदभाव, भाई भतीजावाद, किसी को कम किसी को ज़्यादा, कम से कम ये डिलिमिटेशन ऐसा डिलिमिटेशन ना साबित हो। जम्मू कश्मीर के हर एक खित्ते के लिए, हर तबके के लिए, हर कौम के लिए और हर अनरिप्रेजेंटेड एथनिक ग्रुप की, जिसे कहते हैं, आवाज़ इस जम्मू कश्मीर असेंबली में सुनी जाए, इसकी हमने बात की है। और जो नया, जो अभी आपको बताया कि वो जो सीट्स जो रिजर्व हैं पीओजेके के लोगों के लिए, वो पीओजेके के लोग जो 47 से लेकर आज तक यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको बाई वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन उनको, ताकि उनकी आवाज़ भी सुनी जाए, इसकी बात हमने की है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2011 के तर्ज पर जो है वो डिलिमिटेशन किया जाए, उसमें जम्मू को कोई फायदा नहीं। 2011 का सेंसस जो है उस पर काफ़ी, जिसे कहते हैं, उंगलियां हैं शक और शोभा की। तो जो पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं, उसके अलावा टेरेन, जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस या डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं जैसे, उन सबको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिलिमिटेशन क्या होता है कि जम्मू को अपना हक मिलेगा? जम्मू वी आर होपफुल जम्मू कश्मीर या जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, बनी, बसोली, जिसे कहते हैं मड़वा, दक्षिण पार्डर, हर एक क्षेत्र को अपना हक, जिसे कहते हैं ड्यू रिप्रेजेंटेशन, हक मिलेगा। स्टेटहुड को लेकर बातचीत की, क्योंकि जम्मू स्टेटहुड डिलिमिटेशन का परव्यू नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन किसी और पर्पस के लिए। स्टेटहुड वी आर कमिटेड टू इट। जम्मू कश्मीर स्टेट थी और जम्मू कश्मीर स्टेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जो भाजपा का एक डेलीगेशन था जो परिसीमन आयोग के साथ अंदर मुलाकात की, तो साफ तौर से कहा गया है कि बराबर की हिस्सेदारी होगी, जितना हिस्सा जम्मू को मिलना चाहिए उतना ही हिस्सा जम्मू को मिलेगा, और जितना हिस्सा कश्मीर का होगा उतना हिस्सा कश्मीर को मिलना चाहेगा। इस बार भेदभाव की राजनीति जो है इस बार देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद जो परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है वो जल्द पेश कर दी जाएगी, उसके बाद ही सारी पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।